वो कनेक्ट नहीं है अभी। चैप्टर 2, आपके पास चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है भाई, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा 2.1 और चैप्टर का नाम होगा विद्युत विभव। चैप्टर का नाम होगा हमारा विद्युत विभव। दूसरा चैप्टर होगा इसका धारिता, कैपेसिटेंस। चलिए हम शुरू करेंगे अब चैप्टर 2.1 विद्युत विभव। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें सबसे पहले बार इसके बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर आपने लिस्ट में पढ़ा था किसमें, या आप समझो ये वाटर है। क्या है? वाटर। वाटर का फ्लो क्या होता है? फ्लो। वाटर बहता है, पानी बहेगा, तो जो पानी बहता है, पानी किधर से किधर बहेगा, इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड होता है प्रेशर से। ये किससे डिसाइड होता है? प्रेशर से। यानी कि फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो वाटर की डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो कौन डिसाइड करता है? प्रेशर डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करेगा? प्रेशर। ऐसे ही आपके पास जो हीट ट्रांसफर है, क्या होता है? हीट यानी कि ऊष्मा। हीट क्या होती है? ऊष्मा। ऊष्मा क्या करती है? फ्लो करती है। ऊष्मा भी प्रवाहित, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है। ऊष्मा क्या करती है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर है, इसकी जो डायरेक्शन है कि वो किस वस्तु से किस वस्तु में ट्रांसफर होगी, इसको डिसाइड कौन करता है? टेम्परेचर। इसको कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर, यानी कि ताप डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? ताप डिसाइड करता है। ठीक है, जो आपकी हीट होती है, आप एक हाथ आपका ऐसे रगड़ो, आपका मान लो एक हाथ गर्म है, एक हाथ ठंडा है, तो दोनों को आपस में ऐसे लाओ, तो गर्म जो आपका ठंडा था वो भी गर्म होने लग जाएगा। तो यानी कि जो ऊष्मा है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ट्रांसफर हो रही है। तो ये किस कारण हुआ? इसका ताप ज्यादा था, इसका ताप कम था, तो ये ताप ने डिसाइड किया। तापांतर की वजह से जो हीट है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में आई। तो किसने डिसाइड किया इसकी डायरेक्शन को कि किस वस्तु से किस वस्तु में जाएगी? ताप ने डिसाइड किया। ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज होता है, आवेश, वो क्या करता है? फ्लो करता है। आवेश क्या करता है? बहता है, प्रवाहित होता है। तो आवेश यानी कि चार्ज, अगर हम आवेश यानी कि चार्ज की बात करें, तो चार्ज भी क्या करता है? फ्लो करता है। इसके फ्लो की डायरेक्शन, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है कि ये किधर से किधर फ्लो करेगा, वो डिसाइड करता है पोटेंशियल। वो क्या डिसाइड करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड करता है उस चीज को। ठीक है, उस चीज को कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड करेगा। तो जैसे वाटर के लिए प्रेशर, हीट के लिए टेम्परेचर, ऐसे ही आवेश के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, जैसे आपके वाटर के फ्लो की डायरेक्शन प्रेशर डिसाइड करता है, जैसे हीट के ट्रांसफर की डायरेक्शन टेम्परेचर डिसाइड करता है, ऐसे ही आवेश के फ्लो की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड करता है। ठीक है,
तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए यह मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर कोई चार्ज रखा होगा तो चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है कितना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, विद्युत विभव कितना है। हम क्या करेंगे, एक चार्ज को, एक परीक्षण आवेश को यहाँ रखेंगे, विद्युत क्षेत्र के बाहर का जो स्थान होता है वो मैंने आपको बताया क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। तो हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश को रखेंगे, धन परीक्षण आवेश को, और इस परीक्षण आवेश को यहाँ से उठा करके यहाँ लेकर के आएंगे, इस परीक्षण आवेश को यहाँ से उठा करके यहाँ लेकर के आएंगे। अब इसको यहाँ से उठा करके यहाँ तक जब हम लाए तो क्या होगा, हमें मान लो W कार्य करना पड़ा, क्या करना पड़ा, हमें W कार्य करना पड़ा यहाँ से उठा करके यहाँ लाने में, और इस किया गया कार्य और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर ध्यान से सुनो, कहा है कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस बिंदु पर और उस बिंदु आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट, W अपॉन क्यू नॉट। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक बताइए क्या होगा, मात्रक होगा जूल पर कूलाम, क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम, या इसी को कहते हैं वोल्ट, इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। और विमा क्या हो जाएगी इसकी, विमा देखिए, विमा क्या हो जाएगी, जूल की विमा क्या होती है, जूल मतलब कार्य, तो इसकी विमा क्या होगी ml स्क्वायर T-2, और कूलाम की विमा होती है TA, कूलाम की विमा क्या होती है TA। इनको सबको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर और T-2, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी, T-3, और ये A भी ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, A-1, ml स्क्वायर T-3 और A-1। अब इसका हमने पढ़ लिया क्या, मात्रक पढ़ लिया और इसकी विमा पढ़ ली है। ठीक है, तो विभव के बाद इसके बाद आता है कि इसके बाहर का एरिया क्या होता है, सारा का सारा अनंत कहलाता है। और जो आवेश है वो उच्च विभव से, किधर से, इसका विभव उच्च है और इसका विभव, ये दो वस्तुएं हैं, इसका विभव निम्न है, निम्न विभव। ठीक है, इस उच्च विभव से इधर पे आवेश जाएगा, कौन सा आवेश जाएगा, धन आवेश जाएगा। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आवेश ट्रांसफर होगा तो कौन सा आवेश ट्रांसफर होगा, ऋण आवेश ट्रांसफर होगा। इतनी बात समझ में आई। और ये तब तक आवेश का ट्रांसफर होता रहता है, आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए, जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए। ठीक है, कोई डाउट, इतना समझ में आया। अच्छा, तो यहां से हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें ये पता चलता है कि विभव एक ऐसी राशि है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। विभव एक ऐसी राशि है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर हम बिल्कुल सीधी सिंपल भाषा में इसका पता करें कि विद्युत विभवांतर होता क्या है, तो ये आपके पास विद्युत क्षेत्र है कोई, और इस विद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इस बिंदु का जो विभव है वो क्या है, VA,
और इस बिंदु पर जो विभव है वो क्या है, VB है। तो दोनों बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये तो बात आ गई न्यूमेरिकल, मैथमेटिकली कि भाई विभवांतर क्या चीज है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पर आए तो डेफिनेशन पर क्या कहेंगे, जैसे इससे पहले मैं आपको समझाऊंगा, दोनों इकट्ठी चीज समझाऊंगा। विभव और विभवांतर में डिफरेंस देखेंगे हम। देखिए असल में है क्या, देखिए इसको मैंने इधर कर देता हूं और यहां पर एक दूसरा विद्युत क्षेत्र बनाता हूं E। ठीक है, यहां पर मैंने दूसरा विद्युत क्षेत्र बना लिया E। देखिए भाई क्या है, यहां से डिफाइन करेंगे हम विभव को। किसको, विभव को। और यहां से डिफाइन करेंगे विभवांतर को। यही इनका मेन अंतर भी होता है, यही डेफिनेशन और यही इनका अंतर भी है कि विभव और विभवांतर में अंतर क्या है। एक जैसे लगते हैं या तुम तो आज तक एक ही जैसे सोचते होंगे। हाँ, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। लेकिन असल में डेफिनेशन क्या है, ये तो मैथमेटिकल ही है। असल में क्या डेफिनेशन है कि एक चार्ज यहां पर रखा हुआ था, अगर हम विभव की बात करें, इस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पर प्लस क्यू नॉट चार्ज को रखा, इसको उठा करके इस बिंदु पर लाए, तो यहां से यहां तक लाने में अगर हमें W कार्य करना पड़ा, तो कार्य और आवेश के अनुपात को इस बिंदु पर विभव कहते हैं। इस बिंदु पर विभव कहते हैं। अब इसमें विभवांतर में बात आ जाए, एक बिंदु विद्युत क्षेत्र के भीतर ये है A और दूसरा बिंदु ये है B, तो हमें इन दोनों के बीच का विभवांतर फाइंड करना है। हम क्या करेंगे कि यहां पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखेंगे, इसको उठा करके इस बिंदु पर लेकर के आएंगे। अब मान लो यहां से यहां तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, और तो इस किए गए कार्य और इस आवेश के अनुपात को इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे। इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे। देखने में क्या लग रहा है, दोनों एक ही फॉर्मूला है, W अपॉन क्यू नॉट, W अपॉन क्यू नॉट। क्या फर्क है दोनों के बीच में, ये तो इसका प्रदर्शन करने का तरीका है। इसको हम विभवांतर को डेल्टा V से दिखा रहे हैं, वहां पे उसको V से दिखा रहे हैं। फर्क क्या है, हाँ थोड़ा थोड़ा आप सही गए। क्या है कि यहां पर विभव की डेफिनेशन क्या है कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। विभवांतर में क्या डेफिनेशन है कि किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। फर्क क्या रह गया, इसमें आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, इसमें विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा रहे हैं। ये डिफरेंस है डेफिनेशन में दोनों की। ठीक है, इसका मात्रक भी सेम ही होगा, वोल्ट। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, जूल पर कूलाम, इसीलिए मैं दे के गया था, सोचिए कि क्या होगा, वोल्ट। ठीक है, विमा क्या हो जाएगी इसका, विमा भी वही होगी सेम ही जो पहले थी। क्या होगी विमा, निकलवाई थी ना उसमें, हाँ जूल की विमा ml 2 t की -2 और कूलाम की होती है TA, ये ऊपर जाएगा तो ml2 t की -2 और ये ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा -3 और a-1। ये क्या है इसकी विमा। हाँ मैं बता रहा था कि पृथ्वी के विभव को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। ये क्या है आपके पास, पृथ्वी, इसे क्या मान लेते हैं हम, पृथ्वी है। और पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, शून्य। शून्य इसलिए माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक इतना बड़ा चालक है, उसे आप कितना ही आवेश दे दीजिए उसकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा मान लीजिए एक बहुत बड़ा टैंकर है पानी का, और उस टैंकर में 1 लीटर पानी डाल दिया आपने या 1 लीटर पानी निकाल लिया आपने, उसकी धारिता पर कोई प्रभाव पड़ेगा, जो उसमें पानी की मात्रा उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। ऐसा ही पृथ्वी है,
इसमें कितना ही आवेश दे दो, ये इतना बड़ा चालक है, इतना बड़ा आवेश का इतना बड़ा टैंकर है कि इसको कितना ही आवेश दे दो, कितना ही आवेश इससे ले लो, लेकिन इसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। और यह क्या है? एक मानक विभव। क्या है ये? मानक विभव। मानक विभव का मतलब क्या होता है? 11वीं में पढ़ा था मानक मात्रक। तो बताइए मानक मात्रक क्या होता है? अगर आप मानक मात्रक को जानते हो तो आप मानक विभव को आसानी से जान जाओगे। मानक मात्रक बताइए पहले क्या होता है? देखिए, आप दूरी मापते हो मीटर में, आपके पास जो इंची टेप है वो फीता है मापने का। आप क्या कर रहे हो? आपको पता है 1 मीटर इतनी है। वो साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने डिसाइड कर दिया, इसकी एक संस्था है, वो संस्था डिसाइड करती है कि हम 1 मीटर को कितना है, 1 एम्पियर कितनी धारा को हम 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है, 1 किलोग्राम वजन अगर किसी चीज का है मास, तो वो 1 किलोग्राम, हम कितने मास को 1 किलोग्राम कहेंगे, वो संस्था इस चीज को डिसाइड करती है। ठीक है, उस संस्था ने बता दिया कि 1 मीटर इतना है, इतनी लंबाई को आप क्या कहेंगे? 1 मीटर कहेंगे। अब जिस लंबाई को उन्होंने 1 मीटर कहा, वो क्या है आपके पास? मानक मात्रक। क्या है आपके पास? मानक मात्रक। अब आप अगर यहां से वहां तक लंबाई को मापना है तो उससे कंपेयर करेंगे आप कि भाई ये इसके इतने गुने के बराबर है, 2 गुने के बराबर 2 मीटर, 3 गुने के बराबर 3 मीटर, 4 गुने के बराबर 4 मीटर। ऐसे ही ये आवेश का जो मानक विभव है, जो मानक विभव है, पृथ्वी का विभव है 0। यानी कि आप किसी भी वस्तु का जो विभव मापोगे वो किसके सापेक्ष मापोगे? पृथ्वी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष मापना है आपको? पृथ्वी के सापेक्ष आपको मापना है विभव। ठीक है, अच्छा, साइलेंट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो आपको किसके सापेक्ष मापना है? पृथ्वी के सापेक्ष मापना है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कहें कि किसी वस्तु का जो विभव है वो 10 वोल्ट है, हम ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु का जो विभव है वो कितना है? 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से 10 वोल्ट ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से 10 वोल्ट ज्यादा है। और अगर हम ये कहें किसी वस्तु का विभव माइनस के 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से 10 वोल्ट कम है। उस वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से 10 वोल्ट कम है। यानी कि पृथ्वी का जो विभव है 0 मानकर हम उसको पढ़ते हैं, वही हमारे लिए मानक विभव है। हम उसी से कंपेयर करते हैं कि किसी वस्तु का विभव कितना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। अब हमने मात्रक पढ़ा, इनका क्या होता है मात्रक? ये वोल्ट पढ़ा हमने, हम इसी को परिभाषित करेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो बात करते हैं हम 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट क्या होता है? क्या है 1 वोल्ट? क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो हमने विभव की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसी डेफिनेशन से हम क्या करेंगे? 1 वोल्ट की डेफिनेशन को 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। हमने विभव का फॉर्मूला पढ़ा है V = W/Q0। W/Q0। अब अगर इसको न्यूमेरिकली लें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? Q ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? Q। मान लो ये आपका एक विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है Q। यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक आवेश रखा हुआ है Q। आप इस आवेश को यहां से उठा करके यहां ला रहे हो और इस आवेश की मात्रा 1 कूलाम है। इस आवेश की मात्रा क्या है? 1 कूलाम इस आवेश की मात्रा है। और यहां से यहां तक उठा करके लाने में जो वर्क डन किया गया है वो 1 जूल है। कितना है? 1 जूल। यानी कि हम लिखेंगे कि यदि Q = 1 कूलाम हो तथा W = 1 जूल हो। क्या मतलब? कि किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है।
क्योंकि 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, और जूल पर कूलाम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलाम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दोबारा सुने, कि यदि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। ठीक है, लिखिए।